प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब सीएम के काफिले सहित सभी नेताओं के काफिले में गाड़ियां कम होगी या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। बिजली बचेगी, सरकारी खर्च घटेगा और अब सरकार खुद उदाहरण पेश करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य अपील है या फिर देश किसी बड़े आर्थिक संकट की आहट महसूस कर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, आखिर क्यों माना जा रहा है कि आने वाले दिन भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी परिस्थितियों में आप अपने घरों में क्या क्या जरूरी सामान रखें, क्या क्या तैयारियां करें, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए हैं उन्हें सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे आने वाले समय की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता युद्ध अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन चुका है। तेल के कुएं, समुद्री व्यापार मार्ग और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन सब खतरे के दायरे में हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों में अब बेचैनी बढ़ रही है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव तेज हो चुका है और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। भारत जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, उसके लिए स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लगाए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से बचत करने की अपील कर रहे हैं और जरूरत के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अपील के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी पूरी तरह एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला निर्देश सरकारी काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीआईपी और सरकारी काफिलों में जरूरत से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना हो। कम गाड़ियों के जरिए पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया गया है। दूसरा निर्देश, सप्ताह में एक दिन वाहन मुक्त दिवस मनाया जाए। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाए जब सरकारी स्तर पर वाहन उपयोग कम से कम हो और लोग निजी वाहनों से बचें। तीसरा निर्देश, मंत्री, विधायक और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाएं। सरकारी अधिकारी अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें ताकि ईंधन की खपत कम हो सके। चौथा निर्देश, ऑफिस टाइम में बदलाव किया जाए। पीक आवर में ट्रैफिक कम करने के लिए दफ्तरों के समय को अलग अलग बेंचों में बांटने की योजना पर काम करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। पांचवा निर्देश, बड़े शहरों में ट्रैफिक दबाव कम करने की व्यवस्था बने। सरकार खासतौर पर बड़े शहरों में ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी जिससे एक साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो। छठा निर्देश, प्रदेश में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो। मुख्यमंत्री ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सातवां निर्देश, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा दिया जाए। रूफटॉप सोलर सिस्टम को तेजी से बढ़ाने और लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। आठवां निर्देश, स्कूल कॉलेजों में स्कूल बसों का उपयोग बढ़ाया जाए। निजी वाहनों की जगह स्कूल बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई है ताकि ट्रैफिक और ईंधन दोनों की बचत हो सके। नौवां निर्देश, जरूरत पड़ने पर परिवहन निगम की बसें स्कूल से जोड़ी जाएं। सरकार इस योजना पर भी विचार करेगी कि रोडवेज बसों को स्कूल परिवहन से जोड़ा जाए। 10वां निर्देश, सरकारी बैठकों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन मीटिंग्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अनावश्यक यात्राओं और खर्च को कम किया जा सके। 11वां निर्देश, सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई है। सरकारी कामकाज में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देकर ईंधन और सरकारी खर्च में कटौती करने पर जोर दिया जाएगा। 12वां निर्देश, ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। त्योहारों, शादियां और सरकारी आयोजनों में स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प के उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। 13वां निर्देश, सरकारी उपहारों में स्थानीय उत्पाद शामिल हो। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट्स में ओडीओपी और जीआई टैग वाले उत्पाद को शामिल करने की बात भी कही गई है। 14वां निर्देश, खाद्य तेल का उपयोग कम किया जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से कम तेल वाले भोजन को अपनाने की अपील की है ताकि स्वास्थ्य बेहतर रहे और आयात पर निर्भरता घटे। 15वां निर्देश,
होटल और ढाबों में कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा दिया जाए। 16वां निर्देश, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। कृषि विभाग को नेचुरल फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 17वां निर्देश, दफ्तरों में बिजली बचत के सख्त नियम लागू हों। सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। 18वां निर्देश, एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखा जाए। ऊर्जा बचत के लिए एयर कंडीशनर का तापमान तय सीमा में रखने को कहा गया है। 19वां निर्देश, रात 10 बजे के बाद गैर जरूरी लाइटिंग बंद हो। सजावटी और गैर जरूरी बिजली उपयोग को सीमित करने के आदेश भी दिए गए हैं। 20वां निर्देश, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने ईवी, सोलर एनर्जी और लोकल प्रोडक्ट्स के उपयोग पर विशेष जोर दिया है। 21वां निर्देश, आत्मनिर्भरता और बचत को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय को देखते हुए बचत, आत्मनिर्भरता और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर फोकस जरूरी है। यानी एक तरफ युद्ध का खतरा, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और तीसरी तरफ आत्मनिर्भरता का संदेश। इन तीनों को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर काफी बड़ी दिखाई पड़ती है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई हालात इतनी गंभीर हो सकते हैं? तो इसका जवाब दुनिया के इतिहास में छिपा है। जब भी लंबे समय तक युद्ध चला है, सबसे पहले असर तेल बाजार पर पड़ा है। साल 1973 का तेल संकट या फिर खाड़ी युद्ध, हर बार तेल महंगा हुआ है, महंगाई बढ़ी है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा है। 1973 में अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था। उस समय अमेरिका और कुछ पश्चिम देशों ने इजराइल का समर्थन किया था। इससे नाराज होकर कई अरब तेल उत्पादक देशों ने अमेरिका और उसके साथियों को तेल भेजना कम कर दिया था। दुनिया उस समय तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। जैसे ही तेल की सप्लाई घटी, पेट्रोल डीजल की भारी कमी होने लगी। कई देशों में पेट्रोल पंपों पर भारी लाइनें देखने को मिली थी। कुछ जगहों पर लोगों को सीमित पेट्रोल दिया गया था। तेल के दाम अचानक कई गुना बढ़ गए थे। इसका असर हर चीजों पर पड़ा था। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ा, सामान महंगा होने लगा और कई देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी। यही घटना इतिहास में 1973 का ऑयल क्राइसिस कहलाती है। वहीं 1990 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने छोटे लेकिन तेल से बेहद अमीर देश कुवैत पर हमला कर दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। कुवैत दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से था। इराक के कब्जे के बाद ये डर पैदा हो गया था कि अब मध्य पूर्व से तेल सप्लाई रुक सकती है। इससे पूरी दुनिया में तेल के दाम तेजी से बढ़ने लगे थे। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई देशों ने मिलकर इराक के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। 1991 में बड़ा युद्ध हुआ जिसे खाड़ी युद्ध कहा गया। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था, शेयर बाजारों में गिरावट आई थी और कई देशों में आर्थिक चिंता बढ़ गई थी। और अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को वैश्विक संकट की तरफ मोड़ रहा है। युद्ध से पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां महंगी और धीरे धीरे हर चीज की कीमतें बढ़ने लगती है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर हैं, वहां महंगाई का असर सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ता है। यही कारण है कि अब सरकार बचत को सिर्फ निजी आदत नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी के तौर पर पेश कर रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में ऊर्जा संरक्षण और संसाधन बचत को लेकर और भी बड़े अभियान चलाए जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों और निजी संसाधनों तक में जागरूकता अभियान शुरू होने की चर्चा की जा रही है। यानी सरकार अभी से जनता को ये संदेश देना चाहती है कि अगर दुनिया लंबे संकट की तरफ बढ़ती है तो भारत को पहले से तैयार रहना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी आपात स्थिति की बात नहीं कही गई है, लेकिन लगातार हो रही अपीलें, बैठक और निर्देश ये जरूर संकेत दे रहे हैं कि सरकार आने वाले समय को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अब सवाल ये है कि वैश्विक संकट की स्थिति बनने पर एक आम इंसान को क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, दुनिया में कभी बड़ा वैश्विक संकट आ जाए जैसे युद्ध, तेल संकट या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति, तो सबसे बड़ा सवाल होता है आम आदमी क्या करे। सबसे पहले घबराइए मत, क्योंकि संकट के समय समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। घर में कुछ जरूरी चीजें जैसे हमेशा रखें, जैसे कि आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी और खाने का तेल, ताकि कुछ दिनों तक जरूरी खाना उपलब्ध रहे।
पीने का पानी और पानी स्टोर करने के लिए कंटेनर भी ज़रूरी है। इसके अलावा बेसिक दवाइयाँ जैसे बुखार, दर्द, सर दर्द, पेट की दवा अपने पास ज़रूर रखें। अगर बिजली या नेटवर्क की दिक्कत हो जाए तो टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस या पावर बैंक बहुत काम आते हैं। मोबाइल चार्ज रखना और ज़रूरी दस्तावेजों की कॉपी संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी होता है। इस समय अपने घर में थोड़ी नगद रखना समझदारी मानी जाती है, क्योंकि संकट के समय कभी-कभी डिजिटल पेमेंट प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ज़रूरत से ज़्यादा सामान जमा मत कीजिए। पैनिक बाइंग से बाजार में कमी पैदा होती है, यानी जब लोग डर या अफवाह की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं। जैसे अगर लोगों को लगे कि लॉकडाउन लग सकता है या सामान की कमी होने वाली है, तो वे अचानक बहुत ज़्यादा राशन, दवाइयाँ या पेट्रोल या फिर ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगते हैं। इससे बाजार में सामान जल्दी खत्म होने लगता है और बाकी लोगों को दिक्कत होती है, और सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को होती है। याद रखिए, संकट के समय डर नहीं, तैयारी काम आती है। फिलहाल गोरखपुर के सांसद रवि किशन तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध कभी रुकेगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।